जो इतने सालों से एक शताब्दी से गुलाम रहा है, जो इससे पहले राजाओं के अंडर में रहा है, उसकी मानसिकता ही गुलामी की बनी है। वो कोई एक हीरो बन जाए तो वाह वाह करते हैं, लेकिन हम ही हीरो हैं। डेमोक्रेसी में तो जनता ही हीरो है। जनता में इस हीरोपन की भावना जगे, ये काम जब तक हम लोग पूरा नहीं करेंगे तब तक संविधान बनाने क्या कर सकते। तो जो बना नहीं था उसको चलाने की कोशिश में आज हम लोग यहाँ तक नहीं। तो जिस गाड़ी में इंजन ही नहीं है, उस गाड़ी को मैं पेट्रोल डाल के चलाओगे तो कहाँ चलेगी? किसी तरह से जाके एक्सीडेंट हो जाएगा। तो हम लोग उसी एक्सीडेंट में पड़ गए। आर्थिक, सामाजिक और नैतिक आज़ादी, ये भी एक अच्छा पॉइंट है, क्योंकि वो असली आज़ादी तो हुई, ये तो एक राजनीतिक आज़ादी है। और देश को चलाना कैसे, वो संविधान से इम्पोर्टेंट है। देश बनाने का पहले देश तो बने। और ये पॉइंट भी अच्छा लगा कि जो प्रधान होते हैं या जो भी एक मंत्रालय भी चलाते हैं, देश चलाते हैं, तो वो भी आपने जो कहा कि वो भी कोई देशभक्त हो, ये भी क्वेश्चन मार्क रह सकता है कई बार। मतलब वो आधार नहीं, पर एक आधार नहीं है देशभक्ति का। ये जो मानदंड भी आपने बताया हिंद स्वराज में, उन्होंने इतना पहले उस बारे में बात रखी, ये भी मतलब ये हमारे लिए एक नई बात है। हमने गांधी जी के बारे में पढ़ा, बिल्कुल विचार बदल गए हमारे। मैं भी आपकी होता ही हूँ, हम सहमति हो लेकिन सोचने के बाद वाकई मैं सोच रही हूँ, वाकई एकदम बड़ा जागरूक रहता हूँ। और जिंदगी मेरी पैदाइश है, जो मेरा जिंदगी ही है, और टोटली डिफरेंट। मतलब गांधी जी किसी और रूप में देखते आए थे, लेकिन आज आपसे मेरी जिंदगी बदल जाएगी, मैं ही जानता। आपके चंद शब्दों से पूरा दृष्टिकोण बदल जाएगा। हाँ बिल्कुल, हम राजनीति आजाद हुए हैं, हम वाकई सामाजिक, आर्थिक और नैतिक है ही नहीं। तो आज उसका इतना पतन हो गया है कि हम कहाँ संभालेंगे। ये बहुत मैं लोगों के बीच में मैं समझ सकता हूँ। नहीं हम वो आप जो बात आज 70 साल के बाद आज भी उपलब्ध प्रस्तुत हमारे समाज में, वो गांधी जी ने उस टाइम सोच लिया। काफी काफी इंसाइटफुल है। आपने भी जो उस तरह के जैसे प्रस्तुत किया, इतने कम शब्दों में आपने काफी डीप पॉइंट को प्रेजेंट किया। और वो बात भी अच्छी लगी कि जो BBC का रिपोर्टर वहाँ कलकत्ता पहुँचता है आजादी के दिन, और वो कहते हैं कि गांधी जी को इंग्लिश नहीं आती, उनसे बात करने आज से ये मानो कि इंग्लिश नहीं आती है, आपसे हिंदी में बात करने की हिंदी में बात। दूसरी बात यह कि संविधान में हकीकत हम तो बहुत सरकार में बड़े बाबा साहब का बड़ा गुणगान करते थे, हकीकत में गांधी जी का तो कहीं कोई चर्चा ही नहीं है। और हम संविधान गा रहे हैं, आज तक गा रहे हैं। जिस बाबा जी के नाम पर, जिस गांधी जी के नाम पर हमने आजादी ली, उनका तो कोई चर्चा ही नहीं इसमें। जब पूरा संविधान तैयार हो गया जी तब किसी ने जाकर राजेंद्र बाबू से कहा, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो इसको बना तो दिया, लेकिन गांधी जी की तो कोई बात आई ही नहीं। ग्राम स्वराज शब्द भी नहीं है हमारे संविधान में। अगर ये संविधान पढ़ के गांधी जी ने कुछ निगेटिव कर दिया तो सारी उन्होंने पढ़ तो राजेंद्र बाबू जी मौके जी को कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो भाकर अम्बेडकर से बात पहुँचा कि भाई ये तो ब्लंडर हो गया है, संविधान जारी करने जा रहे हैं हम लोग। तो अम्बेडकर गांधी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, वो सबको अच्छा अलग प्रश्न है, लेकिन वो बहुत चालाक आदमी थे, पॉलिटिशियन थे। तो उन्होंने कहा आप मत घबराइए, मैं ठीक कर देता हूँ। उन्होंने रात में बैठ करके एक नया चैप्टर लिखा, जो हमारे संविधान का पहला चैप्टर है, गाइडलाइंस टू स्टेट। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इस नाम से वो चैप्टर है संविधान। आप खोलेंगे तो पहला चैप्टर मिलेगा। उसमें जितनी गांधी जी की बातें थी सब लिखेंगे, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी राज्य को करना है, ऐसा करना है, शराबबंदी करा देनी है, समान शिक्षा सबको करनी है, ये
सब लिखते कि ये काम सब राज्य को करना है। तो हो गया राज्य की दिशा, गांधी जी की दिशा से हो गई। उसके आखिर में लिख दिया कि अगर कोई राज्य ये नहीं कर सकेगा तो आप उसको कोर्ट में नहीं जाना, यानी अगर राज्य नहीं करेगा तो आप उस पर जवाब प्रश्न नहीं पूछ सकते, करना चाहिए। हाँ, ये हो गया। देखिए अब सब आगे इस तरह से हमारा संविधान गांधी जी के हाँ, लेकिन क्या अनुमति दे दी, मैंने ये सब करना चाहिए, आइडियल्स है और ऑप्शनल। आप करो तो अच्छी बात है, नहीं करो तो कोई बात नहीं। पर जब ये बात करने से कम वो बातें आई तो सही अंदर, वो आती भी नहीं है, आती नहीं तो वो और अलग हो जाती है, विडंबना हो जाती है। बहुत इंटरेस्टेड हैं सब चीज़ों की, बहुत बारीकियां हैं जिनको समझना है, तब अपनी लाइन समझ में आती है तुमको करना क्या। गांधी जी कहने से तो कुछ होता नहीं, शांति वांति करने से भी कुछ नहीं होता। शांति की ताकत कहाँ पर है, किसको चाहिए शांति? तो देख रहे दुनिया में क्या हो रहा है। ट्रम्प कह रहा है कि बोर हो रहा था तो सोचा तो जगह बम गिरा देता, तो अपनी बोरियत मिटाने के लिए लोगों को मार देना, यहाँ पर शासन बैठा हुआ है। और हर देश के पास अपने ट्रम्प ही अकेला नहीं है, उसको हम लोग बहुत दोष देते हैं। हर देश के ट्रम्प इस मानसिकता से कैसे लड़ेंगे, जो पावर में बैठ जाते हैं और समझने का दुनिया मेरी मुट्ठी में, तो हर की मुट्ठी में कुछ ना कुछ तो है ही है। कोई भारत को अपनी मुट्ठी में कर रहा है, कोई दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर रहा है। और एक आदमी उसके कहता है कि नहीं, सबकी मुट्ठी और सबकी दुनिया लोगों की, लोगों को मार करके कोई दुनिया कैसे बनाते? दुनिया जीतने चले, जैसे दुनिया को समझा ही नहीं, वो क्या जीतेगा। शक्ति प्रदर्शन अलग विषय है और जन समर्थन एक अलग विषय है। और ये हमारे परम पूज्य गुरुदेव आचार्य दीक्षित, उन्होंने कहा कि बल जबरी और बल प्रयोग में कोई परिवर्तन नहीं, हृदय परिवर्तन ही सच्चा परिवर्तन। जब आप दिल को जीतते हो, हृदय का परिवर्तन करते हो, वही वास्तविक जय वही है। बाकी शेष तो एक बल प्रयोग, ये जो बल प्रयोग से या धन प्रयोग, धन रूपी बल हो, चाहे शरीर बल हो, चाहे सत्ता बल हो, चाहे शस्त्रास्त्र का बल हो, इनके आधार पर जो ये सारे युद्ध या ये सारे जो संघर्ष चलते रहते हैं, उनसे कभी शांति मिलनी संभव नहीं। शांति तभी आएगी जब दिल में सुकून और एक दूसरे को समझ हम विकसित करते हैं। और उस मानसिकता को कैसे विजयी बनाना, उसके लिए गांधी जी ने क्या किया कि उस शांति की मनोदशा में आदमी जाए, तो उस विषय में उन्होंने मतलब क्या बातें रखी या क्या विषय उनका था? लंबा विषय हो जाएगा। सही बात है। पर कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइजेशन का उनका कॉन्सेप्ट जरूर था, और एक एक गांव को समर्थ बनाने का जो विषय था, वही ग्राम स्वराज्य का, वही ग्राम वो काफी बनाया है। पूरा माहौल ही अलग हो गया, सब सिटी। हाँ, वो पूरा परिवर्तन हो चुका उस चीज में। पर वो सोच बहुत प्रैक्टिकल उस समय में उन्होंने रखी, वो बड़ी बड़ी बात थी। ये हमने वो देवेंद्र भाई के प्रोग्राम में हम गए। तो जन से श्रेष्ठता मानने वाले जो हिंदुत्व वाले लोग हैं, संघ वाले लोग हैं, उन लोगों ने उसको मुकाबले में लिया और हर तरह से गांधी जी को अपने साथ करने की कोशिश की, डराने की कोशिश की, मारने की कोशिश की, 5 बार मारने की कोशिश की। अच्छा। और खरीदने की कोशिश की, कुछ हैं आप करके उनको भरवाने की कोशिश की। देखा कि ये आदमी टिकता है, बदलता ही नहीं, न डरता है, न खरीदा जा सकता है, न इसको ऐश्वर्य का लोभ है, कुछ भी नहीं। और इसका प्रभाव बढ़ता जाएगा, इसके प्रभाव को हम रोक नहीं पाते हैं। ये जैसा जीवन जीता हम जी नहीं सकते हैं। हम 3rd क्लास में बैठ के सारे देश में घूम नहीं सकते हैं। ये आदमी कहीं भी रह जाता है, कुछ भी करता है, तो आखिर में तय किया कि इसको मार के रखा है, क्योंकि अब इसका मुकाबला किसी तरह से भी संभव है। तो नाथूराम गोडसे तो एक नाम है जो सामने आएगा, पीछे तो एक फिलॉसफी खड़ी है। आप पुणे में ग्रामीण लोग की कम्युनिटी है, गोडसे वॉज फ्रॉम पुणे। वो ग्रामीण कम्युनिटी वाज डीपली अगेंस्ट गांधीज वे ऑफ लिविंग। तो जैसे आपने बताया, गोडसे एक नाम था, बट एंटायर अभी भी वहाँ
उसको गांधी जी के किलर करके उसको पूछते हैं गोडसे, बिकॉज इट इज नॉट गोडसे एज अ पर्सन बट एक विचारधारा के ही वाज पार्ट ऑफ इट। अभी भी पुणे में बहुत उसकी सम एरिया की बहुत तारीफ करते हैं। वो ग्रामीण समाज जो है ओरिजिनल वहाँ पुणे भी आप मत कीजिए, अब तो सभी लोग तारीफ कर रहे हैं। या सब बड़ा शासन जो है राज्य में वो उनको ही स्थापित करने में लगा हुआ है, क्योंकि वो उनकी विचारधारा है। हाँ, ये भी एक पैराडॉक्स है। और गांधी जी के जो अवसर आते थे तो सब लोग इकट्ठा होते थे। वो ठीक है, अवसर आती है। मरने का सवाल है। वो बोले ना कि गांधी जी इतने वर्ष हो रहे हैं, इतने स्वच्छता आंदोलन करेंगे। जिनके दिमाग गंदे हैं वो स्वच्छता क्या करेंगे? गांधी जी की स्वच्छता सड़क नहीं साफ करती थी, सड़क भी साफ करती थी और दिमाग भी साफ करती थी। इसलिए गांधी जी के आश्रम में जो भी आता था उसको पहला काम था पाखानगर जाकर साफ करना, चाहे मुनि महाराज हों, चाहे ब्राह्मण महाराज हों, चाहे कोई भी हो। गांधी जी खुद जाते थे साफ करने और मेरे साथ चलो सब लोग साफ करें, क्योंकि ये गंदगी हमारे दिमाग में बैठी रहती। सफाई का काम एक जाति विशेष का काम है, नहीं इसको तोड़ना पड़ेगा, हम सब का काम। तो हम सब लोग उस काम को अपना लें तो अपने आप ही सब चीज़ें समाज से दूर होंगी। इसलिए सफाई का कोई मतलब नहीं होता। जिस दिन से सफाई की बात शुरू हुई मैंने एक लेख में लिखा भी कि अगर आज से ये पता चले मुझको कि प्रधानमंत्री के ऑफिस में एक चपरासी कम कर दिया गया है क्योंकि प्रधानमंत्री अपना टेबल खुद साफ कर लेते हैं, तो मानूंगा चलो एक कदम तो आगे बढ़ना। फोटो खिंचाने के लिए सफाई करते हो और अपने यहाँ किसी को काम नहीं करते हो, अपने यहाँ तो तुम्हारा सारा काम दूसरे लोग ही करते हैं, तो कौन सी सफाई होती है? तो दिमाग तो इतना भी साफ नहीं हुआ। आज कोई पूछता ही नहीं, सरकार के खर्चे आप देखिए कहाँ से एक समय में अपने संसद में तो 4 आने बनाम 12 आने की बहस हो रही है। जब जवाहरलाल नेहरू पे आक्षेप था कि आप 12 आने वाले बनाए और उसकी सफाई में क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है। आज कोई पूछता ही नहीं है, आदमी कहाँ घूमता है, कैसे रहता है, किस लेविश स्टाइल में इसकी मीटिंगें होती हैं, कहाँ से पैसा है? हमारे देश का पैसा है, जिसको गांधी जी कहते हैं गरीब के एक एक खून के बूंद से पैसा बना है, इस तरह से इसको समझना है। आज हम लोग खूब खुश हैं इस बात पर, क्या क्या हो रहा है, कितना विकास हो रहा है, क्या दिमाग में कुछ ऐसा हो गया है। प्रेजेंटेशन एक अलग वे में हो जाता है, बातें जो होती हैं उसमें तथ्य को कैसी आदमी प्रस्तुत करता है ना, उससे उसके अर्थ बदल जाते हैं, मायने बदल जाते हैं। कमाल की घड़ी कहाँ चलेगी? हाँ साहब, घड़ी भी सिंबल में इसका विषय है कि कैसे युवा पीढ़ी हमारी ड्रग फ्री हो, एडिक्शन फ्री हो और वो अपने भीतर के आनंद को एक्सप्लोर करे। जब उनको भीतर से आनंद मिलेगा तो बाहर आदमी क्यों तो जाएगा अंदर, बाहर की चीज़ों पर क्यों अपनी एनर्जी लगाएगा। वही से स्पेसिफिकली अबाउट दिस बुक, महाश्रमण जी आज ये 13 वर्ष के हेड है। जी मैं जानता हूँ, मैं मिला भी हूँ। अच्छा, क्या बात है। तो उसने भगवद गीता और इस आगम का कंपैरिजन पे बुक लिखी है। तो दूसरी बात ये थी कि ये जो अपना ये जो स्ट्रक्चर है जी, सामने अपना अमृत भवन जी, तो हम लोग सोचते हैं कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी आगे आने वाले समय में रखें जिसमें मतलब एक रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स भी कुछ हो, जो इस तरह की जो लोग हैं जिन्होंने अपनी मनीषा को, अपने जीवन को सत्य के लिए, अहिंसा के लिए, चाहे महावीर के लिए, चाहे गांधी जी के लिए, इस तरह विश्व शांति के लिए जो बड़े योगभूत बन सकते हैं एक विशेष माध्यम से, ऐसे सिलेक्ट लोग जो हमारे भारतवर्ष में होंगे विश्व बटन में, उनको हम यहाँ पर एकत्रित करेंगे और उनको लेकर ऐसे कुछ कॉन्फ्रेंसेस, जरूर सेमिनार, वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज करें जरूर। और क्योंकि अमृत भवन है तो स्थान वहाँ पर भी कुछ रूम्स अवेलेबल हैं और कुछ रूम्स यहाँ पर भी अवेलेबल हो जाते हैं और कुछ कोलैबोरेटिव एफर्ट के रूप में किया जाए। और हमारे जो समाज के जो लोग हैं उनके काफ़ी अच्छे
एक्शन है, हाँ, समर्थन हाँ, है। जी। और गांधी पीस फाउंडेशन तो अपने आप में एक एपिटोम है गांधी जी के विचारों को लेकर। तो उस क्रम में यहाँ पे कुछ प्रोग्राम किए जाए और कुछ यहाँ के आसपास के कॉन्फ्रेंस में भी किए जा सकते हैं। पर रेसिडेंशियल फैसिलिटी की दृष्टि से ये दो स्थान होने से काफ़ी लोगों को हम यहाँ पे एकोमोडेट भी कर सकते हैं और एक अच्छी तैयारी के साथ महीना 2 महीना के प्री नोटिस के साथ अच्छी तैयारियाँ की जाए जिसमें न केवल आपका उसमें मार्गदर्शन और सह चिंतन हो बल्कि आपका एक इसमें विशेष रूप से अंदर एक जुड़ाव आत्मीय जुड़ाव। और क्योंकि आपके पास जो लेगेसी है, जो हेरिटेज है, जो एक्सपीरियंस है, मतलब इतने सालों का काम करने वो पूरी सोसाइटी को ब्रॉडर लेगेसी ठीक है, जरूर बात कर सकते हैं। तो आपकी इस स्थान में कितने मतलब ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में कितने कमरे होते हैं यहाँ पर? हमारे यहाँ 16 कमरे हैं जिसमें चलो 12 कमरे हैं जो 3 बेड के हैं और 4 कमरे हैं जो सिंगल बेड के हैं। मतलब 52 people can stay at the highest। और वैसे भी सामने भी जो एंड्रॉइड मिले वहाँ पर भी लगभग 20 कमरे के आसपास कुछ है और वही लगभग 50 to 60 लोगों को एकोमोडेट वहाँ पर दिया। So if you plan for a program of 100 residents from the country wise and plan a suitable date which is available from हम बोलते हैं और 50 लोगों का है तो ये स्थान भी अपने आप में कंप्लीट हो जाता है और 100 तो दोनों मिला के वो करने से काफ़ी इजीली एकोमोडेट हो सकते हैं और उस प्रोग्राम को अपन ज़रा प्लान कर सकते हैं। और ये यहाँ पे आप लोगों का कोई ऐसे प्रोग्राम चल रहे रहते हैं कोई बराबर ही करते हैं? अभी 5-6 महीने से सरकार ने तो स्थगित है लेकिन अब हॉल तो हमारे तैयार हो गए तो कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। अच्छा, इस हॉल में कितने लोग बैठते हैं? 200 लोग। हाँ वो सिमिलर ही मुझे लगता है। आप वहाँ पर भी प्रोग्राम्स में आए होंगे? हाँ ये आए होंगे। प्रयास किया है प्रारंभिक स्तर पर अभी और इस पर और बड़ा कार्य कर रहे हैं शारीरिक लेवल पर, भावनात्मक लेवल पर, प्राणायाम के लेवल पर, लैंग्वेज के लेवल पर, लिटरेचर के लेवल पर, अलग अलग लेवल्स पर थोड़ा वर्क कर रहे हैं। पर आपके इंसाइट्स भी काफ़ी मीनिंगफुल थे और आपसे इंटरेक्शन होगी गांधी जी को भी हम बड़ा बेटर वे में समझ पा रहे हैं और ये जो विश्व शांति की दिशा में हमें आगे बढ़ना तो वो कहीं ना कहीं उसकी फिलोसफी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। एक्शन तो सेकेंडरी, अगर वो कॉन्सेप्ट ही क्वेश्चन मार्क हो जाए तो प्रयास कितने आदमी करते हैं वो ह्यूमन साइकोलॉजी को जिसने समझ लिया और ये जो लीडरशिप साइकोलॉजी अगर ह्यूमन साइकोलॉजी और लीडरशिप साइकोलॉजी को हम कनेक्ट कर पाते हैं राइट वे में इस नॉन वायलेंस की फिलोसफी से, संयम की फिलोसफी से, इस शांति की फिलोसफी से तो ही वर्ल्ड पीस हम रियल में एस्टैब्लिश कर सकते हैं और उस डायरेक्शन में काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी इनपुट्स और आप तो लिखते रहते हैं, करते रहते हैं। ये हम लोग एक मैगजीन निकालते हैं अच्छा, आपके लिए गांधी मार्ग, महात्मा गांधी, अशोक वाजपेयी, ये अलग अलग लेखक हैं